I had filed PIL against state government, Department of Education, Government of Arunachal Pradesh on regarding the fee hike of various government schools in the state and especially in capital complex. तो ये ऐसे था अभी तक जो हाई कोर्ट में कैसे करके जो PIL करने के लिए हमको मजबूर है, उस स्टोरी को हम थोड़ा बताना चाहते हैं लोगों का सामने में। ये ताकि ये अगस्त 10 में हम ये कैपिटल कम्प्लेक्स DDSC एंड पापुमपारे DDSC को हमका एक कंप्लेंट लेटर लिखा था। उसमें जो बेरस जो इस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में जो फी ज़्यादा ले रहा है बोल के, तो वो चीज़ का हम कंप्लेंट दिया। तो उसमें दोनों का जो DDSC ने जैसे मेरा जो कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया और रिसीव करने का उसे नेक्स्ट डे में ऑर्डर निकालता है कि कि जैसे ऑर्डर है मतलब ऐसे होना है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद वो ऑर्डर को फिर नहीं मान रहे, तो फिर हम स्टेट गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो सेक्रेटरी एजुकेशन को हम एक लेटर लिखा था कंप्लेंट में। तो उसमें भी वही दिया, तो उधर से कुछ आउटकम एक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा ये ऐसे करने का बाद तो हम गुवाहाटी हाई कोर्ट में परमानेंट बेंच ईटानगर में हम फाइलिंग किया और ये अक्टूबर 15 को। तो उसमें मेरा ये था कि नंबर 1 ये है, अकॉर्डिंग टू RTE 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 21A का उस हिसाब में ये क्लियरली लिखा है कि क्लास 1 से 8 तक प्री एजुकेशन है, प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। तो कंपल्सरी उसमें क्लियरली मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ वन ऑफ ऑल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। तो उस हिसाब में मेरा ये लड़ाई था कि अभी आप लोग भी मालूम होता होगा जैसे कि स्टेट में क्लास 1 से 8 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, RTE एक्ट 2009 का उस मैनुअल में भी उस ये एक्ट में भी क्लियरली लिखा है कि क्लास 1 से 8 तक प्री होना है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का अंदर में आता है। वेयर एज अरुणाचल में ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। तो उसको हम एज ए मतलब सीनियर स्टूडेंट, एज ए मतलब एक्टिविस्ट, ये चीज़ को हम देख के हम गवर्नमेंट को प्लेस किया था। पहले हम जो बोला है DDSC लोग को भी, तो उसे कुछ एक्शन नहीं आया। तो ये जो RTE का एक्ट को हम चैलेंजिंग गवर्नमेंट को ये दिया है कि आपका उसमें जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है प्री है, लेकिन वेयर इज आपका जो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ के लिए हमने ये लड़ाई था। उसके बाद नंबर 2 में मेरा ये लड़ाई है कि क्लास 9 से 12 तक, तो उस हिसाब में उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो सेक्रेटरी एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो जो जुलाई 30 को एक ऑर्डर आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर आता है डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट का तरफ से। तो उसमें ये लिखा है कि क्लास 9 से 12 तक 220 रुपीज़ लेना है, जो 120 जो स्कूल पाउंड के लिए। उसके बाद 100 रुपीज़ जो ये के लिए जो हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, और 100 रुपीज़ से फिर 60 रुपीज़ जो स्टेट को फिर रेवेन्यू वे 60 रुपीज़ फिर देना है। तो उस हिसाब से जो 120 रुपीज़ है, 220 रुपीज़ को जो खुद का जो ऑर्डर में लिखा है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट जो ऑर्डर को खुद का गवर्नमेंट का जो हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल एंड हेड मिस्ट्रेस लोग ने और अंदर कैपिटल कम्प्लेक्स स्पेशली एंड जो स्टेट का में भी एज ए होल, उसमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। वेयर इज हम यहाँ में एक स्कूल का ऐसी एक स्कूल का होने से देखो उस ऑर्डर में यहाँ में जुलाई 30 का लिखा है। तो यहाँ में भी एक ये मेरा मनी रिसिप्ट यहाँ में भी आया है बोलने से, देखिए उसमें ये भी लिखता है कि ये क्या बोल के आता है कि न्यू डेवलपमेंट पाउंड है, उसके बाद कंटीजेंसी पाउंड बोल के भी एक ऐसे भर के मैंने पैसा कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये क्लास 11 ह्यूमैनिटी का, तो यह में कितना ले रहा है 1200। वेयर इज ये मनी रिसिप्ट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। मनी रिसिप्ट ये बोल रहे 1200 एक स्टूडेंट से कलेक्ट किया है। तो उसका जब गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी का जो ऑर्डर था कि 220 लेना है, तो यह में क्लियरली ये बोला है, यह में बोला है वायलेशन द अबव गाइडलाइंस शेल बी attract a disciplinary as well as penal provision as per the law.
तो उसमें भी खुद लिखा है कि उसे बियॉन्ड जो पैसा नहीं लेना है। लेकिन यहाँ में मेरा पास में बहुत सारा स्कूल का हम कलेक्ट किया है, ये मनी रिसिप्ट को कलेक्ट करके हम कोर्ट में दिया। तो ये कोर्ट तक आने का रीज़न ये है कि मेरा ये बस 2 ऑप्शन 3 है कि एक चीज़ है कि आरटीई एक्ट को वायलेशन हुआ है और अरुणाचल में फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में फिर अपना ही जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि 220 को जो फॉलो नहीं करके बियॉन्ड ज़्यादा ले रहे हैं, ये है। उसके बाद में फिर मेरा एक पॉइंट फिर लास्ट आता है कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 3 है। तो ये है रेवेन्यू देना है, 60 रुपीज़ शुड बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू हेड ऑफ द अकाउंट थ्रू ट्रेजर चलान। तो उसको फिर आउट ऑफ 100 से फिर 60 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट में देना है। तो मेरा ये था कि 60 रुपीज़ क्यों एक स्टूडेंट से लेकर गवर्नमेंट चलाने के लिए 60 रुपीज़ फिर क्यों उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट में रेवेन्यू में मांगना है स्टूडेंट। तो ये चीज़ 3 था। उसके लिए हम उस दिन 15 में हम केस फाइलिंग होने PIL फाइलिंग होने का बाद में हम 19 में उसमें पर्स मेरा हियरिंग था, उसमें हम अटेंड किया। तो मेरा पास तो जो एडवोकेट नहीं लिया है, एडवोकेट नहीं है तो पेटिशनर इन पर्सन उस हिसाब में हम फाइलिंग किया था आरटीई PIL। तो उसमें ये हुआ है, फर्स्ट टाइम हम ये बात किया तो हम स्टेट ये जज का सामने में ये रखने के लिए कोशिश की है कि ये पहले जो हम 2 चीज़ बात किए, 3 चीज़ उसको हम बताया है। आरटीई एक्ट को 2009 उसको वायलेशन हो रहा है स्टेट में, और उसके बाद में खुद का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं किया बोल के। उसके बाद जो स्टेट जो रेवेन्यू एक स्टूडेंट से 60 रुपीज़ रेवेन्यू नहीं लेना है बोल के, ये 3 चीज़ पॉइंट को लेकर वो हम जो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो फाइलिंग किया है। तो ये था। उसके बाद में नेक्स्ट में ये हियरिंग फिर ये नवंबर परसों को होगा। तो मेरा हिसाब से मेरा से तरफ से ये हम अपील करना चाहते हैं कि एवरी जो स्टूडेंट है जो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल है, किसी भी में कहीं में भी जो आपको ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं, ये 3 चीज़ 2 चीज़ में स्पेशली क्लास 1 से 8 तक वो फ्री होना चाहिए। उसे 1-2 रुपया भी लेता है तो आप भी एक वॉइस उठा सकते हैं आपका राइट को। और क्लास 9 से 12 तक होता है तो उसको भी जैसे कि 220 रुपीज़ है, तो उसको भी आप उसे बियॉन्ड ज़्यादा लेता है तो आप गवर्नमेंट को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल को कहीं में भी जो अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं। ये था मेरा जो स्टोरी। मतलब पर से अगस्त 10 तारीख से जर्नी करके अभी तक हम ये एक एजुकेशन सिस्टम को लड़ाई कर रहे हैं कि चेंज करने के लिए। हम ये लास्ट में हम ये अपील करना चाहते हैं एवरी जो पेरेंट है और गार्जियन है, इवन स्टूडेंट लोग से भी, क्लास 9 से 12 जो पढ़ने वाला भी वो भी खुद को खुद वो पढ़ सकता है, समझ सकता है आजकल का। तो इस हिसाब से क्लास 1 से 8 तक उसमें एजुकेशन आरटीई एक्ट का हिसाब से फ्री है। उसमें जो भी पैसा ले रहा है 200 रुपया 300 रुपया इवन 10 रुपया भी ज़्यादा ले रहा है मेरे से, आप उसको पूछो हेडमास्टर को पैसा क्यों ले रहा है, किस लिए ले रहा है, पूछो। उसमें जवाब नहीं देने से तो आप उसको आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, आपका पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और DDSE जो डायरेक्टर लोग में भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये है। उसके बाद में क्लास 9 से 12 तक होने वाला, उसमें भी आप 12 वो 220 से ज़्यादा कोई पैसा ले रहा है तो उसको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर हो स्कूल में, जिस स्कूल में ले रहा है उसको। क्योंकि हम तो हर स्कूल में जितना तक कोई विजिट किया इतना ले रहा है। और इतना जैसे कि अभी एक चीज़ है ये गर्ल रेसिडेंटल स्कूल, उसमें भी एक्चुअल जो उसका टर्म एंड कंडीशन में उसका नॉर्म्स में फ्री है, लेकिन उसमें भी 5000 3000 2000 ले रहा है एडमिशन। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं अपील करता है हर एक मेरा जो स्टूडेंट है, आपका जो सच्चाई के लिए आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपका जो वॉइस के लिए हम वॉइस उठा रहा है आदमी के सामने में। आई एम स्टैंड फॉर वॉइसलेस पीपल ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर इन द ईस्टर्न कम्युनिटी। तो ये मेरा अपील करता है पेरेंट स्टूडेंट से, हमको सपोर्ट करना है, सपोर्ट कीजिए जो इस लड़ाई में, जैसे कि इस लड़ाई बोले तो ये क्लास 1 से 8 तक फ्री होना है,
आरटीए एक्ट का हिसाब से, और 9 से 12 तक ये है ना, और ये है, ये एकेडमिक में नहीं कर सका है तो फ्यूचर में भी ये चीज़ को गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा।